Brought to you by Techno Camon 30 series. मैं हूं मनोज कुमार सिंह और आप देख रहे हैं बिहार तक। 1 जून को सासाराम लोकसभा के क्षेत्र का चुनाव होने वाला है, वोटिंग पड़ने वाला है। हमारे साथ जिले के वरिष्ठ पत्रकार हैं। आइए हम उनसे बात करेंगे कि क्या है, कैसे, कौन, चूँकि मनोज राम और सीवेश राम जी यहाँ पर, मनोज राम कांग्रेस के हैं, सीवेश राम जी, आइए बात करते हैं। सर ये बताइए, बिहार तक में आपका स्वागत है। धन्यवाद। तो बताइए सर कि सीवेश राम, मनोज राम जो ये कर रहे हैं, क्या मतलब आपको? देखिए, सासाराम लोकसभा की बात करें तो कवरेज के दरमियान कई क्षेत्रों में हमने गया, लेकिन कोई स्पष्ट यहाँ दिख नहीं रहा है कि कौन जीतेंगे कौन है। लेकिन लड़ाई जो है कांटे की है। जो जातीय गोलबंदी है, जो आए दिन चुनाव में हम लोग देखते हैं, तो कहीं ना कहीं दोनों दल में बिखराव है और कोई ये नहीं कह सकता है कि स्पष्ट ये जीत रहे हैं। लेकिन दोनों में कांटे की लड़ाई है और कहीं ना कहीं ये चुनाव अब मतदान के बाद ही क्लियर हो पाएगा कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। जी, आइए हम बात करते हैं। हमारे साथ हैं अजीत जी, हैं सीनियर पत्रकार हैं। सर बताइए, सासाराम लोकसभा का चुनाव 1 जून को ही पड़ने वाला है। आपने क्षेत्र में गए भी, क्या स्थिति है? क्योंकि 2 लोग कांग्रेस और बीजेपी में लोग जैसा कह रहे हैं, क्या है? जी, उम्मीदवार तो बहुत है, लेकिन टक्कर जो है इन्हीं दोनों में है। हम अगर आंकड़ों की बात करें तो 18-19 लाख मतदाता है यहाँ पर। अगर पिछली बार की बात करें तो 2019 के लोकसभा के चुनाव में 3,29,000 वोट आए थे मीरा कुमार जी को। कद्दावर नेता हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पहचान है उनकी। और आज से 5 साल पहले उन्होंने 3,29,000 वोट लाया था। और जो छेदी पासवान चौथी बार चुनाव जीते पिछले 2019 में, उन्हें कुल 4,94,000 के आसपास समथिंग आया था। तो इस बार जो सीवेश राम और मनोज कुमार मैदान में है, तो मनोज कुमार को जीतने के लिए मीरा कुमार के लाए वोट से कम 1 लाख वोट अधिक लाना होगा। अगर 329 मीरा कुमार जी लाए थी, तो इस बार कम से कम 429 उनको लाना होगा। अब बड़ा सवाल है कि आखिर 1 लाख अन्य वोट की व्यवस्था वो कैसे करते हैं। 6 विधानसभा है, अलग अलग जाति समीकरण है। भभुआ सासाराम करगहर का जो सवर्ण वोटर है उनका अलग मिजाज है। उसके अलावा कैमूर जिला का 2 विधानसभा और यहाँ का एक चिनारी जो सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ का अलग मिजाज है। तो इसमें वो कितना सेंधमारी कर सकते हैं। तो अभी तत्काल जो जिस तरह से कैंपेनिंग हुआ है, उसमें लग रहा है कि 3 विधानसभा में, भभुआ, करगहर और सासाराम, इन 3 विधानसभा में बीजेपी कहीं ना कहीं बढ़त में रहेगी। और बाकी जो 3 विधानसभा है, आपको मोहनिया और उसके बाद अलावा चैनपुर है, चैनपुर और यहाँ का चिनारी, ये चिनारी, इसके बारे में मुझे कहना है कि यहाँ कहीं ना कहीं टक्कर होगी। मनोज राम भी आगे रह सकते हैं। तो इन दोनों के बैलेंस में जो आगे रहेगा वही बाजी मार लेगा। लेकिन मनोज राम को अभी बहुत मेहनत करनी हुई होगी, तभी जाके वो आंकड़ा पार कर पाएंगे। क्योंकि पिछला बार छेदी पासवान जो चुनाव जीते थे, लगभग 1,66,000 से चुनाव जीते थे। तो कम से कम जो वोट का आंकड़ा है उससे पार करना पड़ेगा, तभी है सो मनोज जी को कहीं ना कहीं सफलता मिल पाएगी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि टक्कर तो है। 3 विधानसभा दोनों के खाते में बढ़त की ओर जा रही है। अब कहाँ से कितना बढ़त होता है ये 4 जून को ही पता चलेगा। छेदी पासवान जी कितना लाए और काफ़ी भ्रमण किए, तो हम पाए कि यहाँ लड़ाई तो आमने सामने की कांग्रेस और बीजेपी का। लेकिन जो 2019 का जो चुनाव हुआ था, उसमें यहाँ बीजेपी प्रत्याशी सांसद छेदी पासवान थे। इस बार उनकी टिकट कट गया है, तो 1,66,000 मतों से जीते थे। उनको 4,94,000 मत प्राप्त हुए थे। और जो लोकसभा के पूर्व स्पीकर थे मीरा कुमार, उनको 3,29,000 मत प्राप्त हुए थे। तो 1,66,000 से जीते थे। तो इस बार अगर मनोज कुमार जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं, तो उनको अगर जीतना होगा तो उस वोट को पाटना पड़ेगा। तो ये तो उनको देखना होगा कि ये जो 1,66,000 का मार्जिन था, इसको कहाँ से लाएंगे। तभी जब हम लोगों ने न्यूज़ कवरेज करने के दौरान जो विधानसभा जो घुमा, तो देखा कि करगहर, जो रोहतास जिले का करगहर विधानसभा है, सासाराम विधानसभा, चिनारी है, तो उसमें बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं सीवेश राम काफ़ी आगे दिख रहे हैं। और कैमूर के भी जो भभुआ है, उसमें भी आगे दिख रहे हैं। तो निश्चित रूप से 4 विधानसभा में तो बीजेपी आगे दिख रही है और 2 में वो दिख रहे हैं। तो निश्चित रूप से मेरे हिसाब से बीजेपी का पलड़ा काफ़ी भारी है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यहाँ से सीवेश राम की विजय होंगे।
तो आपने सुना सर कि इनका कहना है कि 4,29,000 बीजेपी के लोग लाए थे छेदी पासवान जी, और 3 लाख कुछ समथम से। चूँकि बीजेपी और मनोज राम जो कांग्रेस है उनसे, आइए बात करते हैं सर। बताइए सर, क्या सासाराम के बारे में जानकारी है? सासाराम का सीन कुछ अलग है। अलग इस मायने में है कि बीजेपी ने एंटी इनकम्पेंसी से बचने के लिए कैंडिडेट चेंज कर दिया, तो वो तो बात सही था। कांग्रेस ने कैंडिडेट चेंज किया तो बीजेपी इस मुगालते में चली गई कि चेंज किया है तो मीरा कुमार जैसा चेहरा हटा है तो हमें लाभ हुआ है। लेकिन कहीं कहीं हम लोग को ये भी देखने में आया कि बीजेपी में इंटरनल एंटी इनकम्पेंसी का मतलब यह है कि बीजेपी भी कहीं कहीं बटा हुआ दिख रहा है, और बीजेपी के वोटर उतना एक्टिवेट नहीं दिख रहे जितना इंडिया के वोटर एक्टिवेट दिख रहे हैं। लेकिन समीकरण बीजेपी के पक्ष में ज़्यादा दिख रहा है, वोटों का समीकरण बीजेपी के पक्ष में ज़्यादा दिख रहा है। और जो मतलब आबो हवा है, जो इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट ने जिस तरीके से लड़ाई लड़ी है, उसने लड़ाई बनाया है। फैक्टर बहुजन भी होगा, यहाँ मैं बहुजन को नकार नहीं सकता हूँ। हमेशा से 1 लाख के आसपास वोट लाया है। इस बार कितना लाता है इसी पर बीजेपी और कांग्रेस की हार जीत निर्भर करता है, क्योंकि तीनों कैंडिडेट रविदास परिवार से हैं, यहाँ कोई पासवान है नहीं। वैसी परिस्थिति में रविदास वोटरों का बंटवारा मायने रखेगा, और वह मायने बहुजन समाज पार्टी क्रिएट करेगा। पिछली बार जैसे छेदी पासवान में जो चुनाव हुआ था उसमें 1 लाख कुछ हज़ार से जीते थे, बीजेपी की अच्छी थी, कैंपेनिंग भी अच्छी थी। इस बार क्या आपको लग रहा है बीजेपी की? तो भाई हमसे आप नंबर क्यों पूछ रहे हैं, कौन कितना से जीतेगा कितना से हारेगा, ये मैं नहीं कह सकता हूँ। मैंने आपको सिचुएशन बता दिया है कि सिचुएशन यही है। बीजेपी ने एंटी इनकम्पेंसी से बचने के लिए कैंडिडेट बदल दिया, लेकिन बीजेपी श्योर हो गई कि मैं ये सीट निकाल रहा हूँ। और बीजेपी के उस अस्वस्थता को देख करके इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट और वोटर्स या उसके वर्कर ने थोड़ा सा अपने को एक्टिवेट किया। उस एक्टिवेशन में उसको कुछ लाभ मिला, लेकिन यह लाभ परिणाम तक पहुंचेगा कि नहीं, इस बीच में एक रोड़ा बहुजन समाज पार्टी भी है। कारण यह है कि मनोज राम बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट के तौर पर 2019 में चुनाव लड़े थे, अच्छा वोट लाया था। तो क्या बहुजनों के बीच में मनोज राम के खिलाफ रिएक्शन है या प्यार है? ठीक है, आइए हमारे साथ धर्मेंद्र जी हैं, सीनियर पत्रकार हैं, हिंदुस्तान के जाने माने रिपोर्टर हैं। आइए इनसे बात करते हैं। सर, सासाराम में भी आपने लगातार कैंपिंग की, सर रोड से मिला, रिपोर्ट भी अपनी अच्छी चली। देखिए, सासाराम में भी लड़ाई है, इंडिया और एनडीए की लड़ाई है, सीधा लड़ाई है। और जातीय समीकरण में तो भाई स्पष्ट है कि बीजेपी आगे है, लेकिन वोटों में बिखराव हो रहा है यहाँ पर भी। और यहाँ जो पासवान जाति का वोट है, पासवान का टिकट नहीं मिलने से पासवान में थोड़ा सी नाराज़गी है। अगर पासवान वोटर बीजेपी से करता है तो वो कांग्रेस में जाएगा, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का भी पल्ला ठीक ठाक है। और देखा जाए कि सासाराम विधानसभा में सासाराम संसदीय क्षेत्र में 6 विधानसभा है। 6 विधानसभा में चिनारी हो गया, सासाराम और करगहर, ये गठबंधन का, इंडिया गठबंधन का यहाँ पे लोग है। अभी फ़िलहाल में ये मुरारी गौतम चिनारी वाले ये किधर गए हैं। और भभुआ में भी आपका, और मोहनिया भी जो है पहले से आरजेडी का सीट रहा है, इधर ये हुआ है, पार्टी बदल लिया है। कहीं ना कहीं वोटर स्पष्ट रूप से कुछ बोल नहीं रहे हैं, लेकिन अंदर अंदर कुछ ना कुछ है। तो ये स्पष्ट नहीं कहा जाएगा कि कौन क्या जीत रहा है, लेकिन लड़ाई टक्कर की है। तो आइए थोड़ा सा अमरजीत जी से बात करते हैं। सर, बता दीजिए सर कि जो 3 लोग हैं। देखिए, ये यहाँ पे जो है सासाराम लोकसभा क्षेत्र, वो सीधी टक्कर है बीजेपी और इंडिया गठबंधन की। यहाँ पे साफ तौर पे देखा गया है कि जो पीछे का जो चुनावी जो समीकरण रहा है, महागठबंधन के जितने भी जो क्षेत्र पड़े हैं यहाँ पे शाहाबाद में, तो वो उनके कैंडिडेट जीत के आए हैं विधानसभा में। तो कहीं ना कहीं जो व्यवस्था है, जो सिस्टम है, मनोज राम के आने के बाद कहीं ना कहीं यहाँ का जो समीकरण बदला है। इसलिए कि छेदी पासवान जी लगातार बीजेपी में रहे, कुछ काम दिखा नहीं, तो कहीं ना कहीं उनसे जो बीजेपी के लोग हैं या जो आम जन हैं, कहीं ना कहीं नाराज़ दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं ये मनोज राम और सुरेश राम
दोनों में कहीं ना कहीं कांटे की लड़ाई है। और जो भी है यहाँ जो समीकरण जो बनते दिख रहा है कि आमने सामने की लड़ाई है, किन्हीं का भी जो वोट होगा प्रतिशत बहुत कम में होगा कि कितने से हार रहे हैं कितने से जीत रहे हैं, लेकिन लड़ाई बहुत कांटे की है। मैं बता दूं कि हाल के दिनों में मैं कैंपेनिंग करने कई क्षेत्रों में गया, लेकिन वहाँ पे जो है दलित वोटर, जो दबे कुचले लोग हैं, जो समाज से वंचित हैं, कहीं ना कहीं एक जो लोग हैं, एक पक्ष हैं कांग्रेस की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं कि कांग्रेस के जो यहाँ के जो लोकल फैक्टर है कि जो बीजेपी के जो कैंडिडेट है वो दूसरे ज़िला से आए हैं, लेकिन वो भी दूसरे ज़िला के हैं, लेकिन लोकसभा सासाराम में ही पड़ता है। तो कहीं ना कहीं ये भी सामने आ रहा है कि वो बाहर के हैं, ये अंदर के, तो अंदर बाहर की भी स्थिति है, लेकिन आमने सामने की लड़ाई है, कहीं ना कहीं आने वाला समय ही बता पाएगा। तो आपने सुना सासाराम लोकसभा के बारे में, हमारे जो वरिष्ठ पत्रकार हैं इन लोग ने अपनी अपनी राय दी। मैं पहले बता रहा हूं कि कांग्रेस से जो मनोज राम चुनाव लड़ रहे हैं और दूसरी तरफ सीवेश राम जो बीजेपी के जो कदावर नेता हैं, ये विधायक भी रहे हैं, और सबसे बड़ी चीज़ ये मुनीलाल जो मंत्री थे, पूर्व बीजेपी के एमपी भी रह चुके हैं, उनके पुत्र हैं। और मैं बताऊं कि बिहार में जो लोकसभा है, खासकर सासाराम लोकसभा में जो 6 विधानसभा आते हैं, 3 विधानसभा में जो कहीं ना कहीं बीजेपी ने खूब बढ़त बना रही है, 3 जो विधानसभा है उसमें कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। और मनोज राम भी लगातार, चूँकि मनोज राम बहुजन समाज पार्टी में थे, चूँकि कहीं ना कहीं हो सकता है कि बहुजन समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनको अंदर अंदर उनको मानते हुए उनके तरफ से साइलेंट वोट भी उनको मिले। चूँकि 1 जून को चुनाव होने वाला है, अब 4 को पता चल पाएगा कि इसमें कौन विजय प्राप्त करता है। मनोज कुमार सिंह, सासाराम लोकसभा, बिहार तक।